भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं सागरजातं सह गण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। सर्वमेत धृतं मान्ये यन्माम वदसि केशवः नाहि ते भगवन्य व्यक्ति बुद्धुरुद देवा ना दानवाः। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। सर्वम एतत् ऋषिम मान्ये यत माम वदसि केशवः ही ते नाते देवाः भगवान व्यक्तिगम विदुः दानवाः। भक्तों इस श्लोक से पहले अर्जुन भगवान से प्रश्न किए थे कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वत दिव्य आदिम देव मजम विभुः आहुस्वत्वामृषाय सर्वे देवर्षि नारदा अस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। भक्तों अर्जुन यहाँ पर भगवान को परम सत्य
संबोधित कर रहे हैं पिछले के श्लोकों में। आप परम भगवान हैं, आप परम धाम, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य शाश्वत हैं, दिव्य आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा तथा महानतम हैं, आप नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे महान ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, स्वयं भी प्रकट होकर मुझसे कह रहे हैं। भक्तों, यहाँ पर भी अर्जुन भगवान से ही प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, न तो देवतागण ना ही असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, आपको समझ भी नहीं सकते, ना आपको जान सकते हैं। भक्तों, केवल आपको अनन्य भक्ति से, प्रेमा भक्ति से ही आपको एक भागवत भक्त आपको जान सकता है और आपको स्मरण कर सकता है। भक्तों देखो, यहाँ पर अर्जुन स्वयं इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि ना तो देवतागण ना ही असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ नहीं सकते। यहाँ पर भक्तों स्वामी प्रभुपाद जगत गुरु यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों इस तात्पर्य में कि यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ सकते तो इस आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वान या मनुष्यों का क्या कहना। भक्तों, जब यहाँ पर स्वयं भगवान अपने मुख बिंदु से स्वयं शब्दों में दे रहे हैं कि ना तो मुझे देवतागण ना ही असुरगण मुझे समझ नहीं सकते, केवल भगवत कृपा से मेरे भगवत प्रेमी ही मुझको समझ सकते हैं। जिस प्रकार से भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं और स्वयं वे संपूर्ण जगत हैं, अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन के पथ पे हम सबको अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन जैसा हमें कार्य करना चाहिए कि अर्जुन जिस प्रकार से भगवान की बातों को अनुसरण करके भगवान के कहे अनुसार चल पड़े, उसे हमें भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में भी कहा गया है कि भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतो उपनिषद में भी कहा गया है कि भूमिका में हमने कहा है भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के तुल्य होने पर उसके सूत पात्र के लिए अर्जुन को ही चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने भगवान श्री कृष्ण की सारी बातों को जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। भक्तों, हमें अर्जुन के मार्ग पर चलना चाहिए कि अर्जुन ने अपना कर्म, जो भगवान की कृपा से अर्जुन को कर्म करना था, उस कर्म को अर्जुन ने पूरा किया। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको इस आधुनिक बद्ध जीव के रूप में, मानव रूप में अवतार मिला है। भक्तों, तो हमारा नित्य जो कर्म है उस कर्म को करते हुए
भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हमें सत्य के मार्ग पर अपना कर्म करना चाहिए और भगवान के इस महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान इतने दयालु हैं भक्तों कि जब कोई बद्ध मनुष्य जीव एक बार भगवान के नाम का स्मरण करता है तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते हैं कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री मुझे आज याद कर रहा है। चलो कुछ तो हुआ, मेरा ध्यान तो कर रहा है। भक्तों, भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है कि कभी भी भगवान अपने अंश को नहीं भूलते। मूर्ख तो हम लोग हैं भक्तों जो भगवान को भूल गए हैं और भूलने के ही कारण इस आधुनिक जगत में भक्तों, इस मायावी संसार में आप फंसे हुए हैं और माया देवी के चक्र में मोहित हैं और भगवान को हम सब स्मरण करना तो भूल ही गए हैं। भगवान को हमें हर समय स्मरण करना चाहिए भक्तों, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम सब इस संसार में मनुष्य रूपी जीवन में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। हमें भगवान के नाम को स्मरण करते हुए अपना नित्य कर्म करना चाहिए और उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपके हैं, जाहे विधि राखोगे आप ताहे विधि रहेंगे। भक्तों, ये भगवद गीता की भगवद वाणी है, हम सबको अपने जीवन में धारण करना है और बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुंचाना है ताकि वो लोग भी इस भगवत कृपा से जुड़कर अपना जीवन कल्याण कर सकें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।